Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. This video will be my part third of CSR and business ethics. इसमें मैं बिज़नेस एथिक्स के बारे में कवर अप करूँगी और जो भी CSR से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मेंशन करा है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं बिज़नेस एथिक्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स क्या हो जाते हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है। मे बी कोई चीज़ आपके लिए सही हो लेकिन आपका जो सामने खड़ा है उसके लिए वो चीज़ गलत हो, ठीक है। आप उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ को नहीं कर रहे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल बस में आप स्मोक कर रहे हो क्योंकि ये आपकी एक हैबिट, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास में जो बैठा है या जो बैठी है उसको ये चीज़ अनएथिकल लग रही है, उसको ये चीज़ सही नहीं लग रही है कि आप जनरल ट्रांसपोर्टेशन में स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो एथिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। या अगर मैं दूसरी तरीके से बताऊं तो एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं या आपके वो बिहेवियर हैं, आपकी वो जिम्मेदारी हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आपको टाइम टू टाइम गवर्न करती हैं, जो आपको ये बताती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, एथिक्स। अब जो कॉरपोरेट हाउस हैं या जो बिज़नेस हैं उनको अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वर्किंग्स में एथिक्स को फॉलो कर कर ही चलना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बेटर रेपुटेशन को अपने इंक्रीज़ कर पाएंगे, पब्लिक का जो भरोसा है वो अचीव कर पाएंगे, एम्प्लॉय रिटेंशन कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनका अच्छा रिलेशन बना रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बहुत सारे टर्म्स मेंशन हैं। तो इन सब ये जो टर्म्स हैं ये समेशन ये किसके इक्विवेलेंट हैं, ये बिज़नेस एथिक्स के इक्विवेलेंट हैं। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, आप उसको एथिकली फुलफ़िल अगर कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रस्ट वर्दीनेस हो, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ ट्रस्टफुल बिहेवियर शो कर रहे हो, ठीक है। बिहेवियर आपका जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके साथ वेल बिहेव करके चल रहे हो। प्रिंसिपल्स में आपका आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो, आप सर्कुलेट कर लेते हो अपने ऑल दी लेवल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको आप फॉलो करके चल रहे हो। रिलेशनशिप आप एक अच्छी इस्टेब्लिश करके चल रहे हो। चॉइस डिसीजंस आप उसमें राइट चॉइस के डिसीजंस आप लेकर चल रहे हो। रिलायबल हो आप, और मॉरल वैल्यूज़ को अगर आप फॉलो करते हो, मोरालिटी को फॉलो करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बिज़नेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अगर मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपके एथिक्स के टूवर्ड्स इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, मतलब बिज़नेस के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, तो जैसे अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो आप उनको फेयर वेजेस दे रहे हो, उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये क्या है, आपके ये एथिक्स हैं टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़ और टूवर्ड्स योर वर्कर्स। इन्वेस्टर्स के प्रति आपके लिए इन्वेस्टर्स के लिए आपके क्या एथिक्स आ जाएंगे कि आप ट्रांसपेरेंट हैं उनके साथ डीलिंग्स में, आप टाइमली उनका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ क्या आपके एथिक्स आ जाएंगे कि आप उनके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, उनको चीट नहीं कर रहे हो, टाइमली उनका पेमेंट कर रहे हो, आप जो भी रॉ मटेरियल्स आप उनसे ले रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करें आप उसको फॉलो कर कर चल रहे हो। जो भी HR रिलेटेड पॉलिसीज़ उन्होंने बना रखी है आप उनको फॉलो करके चल रहे हो, ठीक है। आप कस्टमर्स को बेफूल नहीं बना रहे हो, उनको गलत प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उनको अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस एथिक्स हैं, मतलब जो ये चीज़ बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मे बी जो चीज़ आपकी नज़रों में सही हो वो सोसाइटी के लिए या जो आपके सामने खड़ा है उसके लिए वो चीज़ वो गलत हो। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर आपको अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस की फंक्शनिंग करनी है, ठीक है। अब
कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को फुलफ़िल करते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर जो हमारे सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ही बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी की जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, मतलब कोड ऑफ एथिक्स आपने एक पेपर पे, फोर शीट पे कोड ऑफ एथिक्स मेंशन कर दिए जिसको फॉलो करने हैं आपके हर एक जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, जो वर्क कर रहा है वहाँ पर, और आपने वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक नोटिस बोर्ड पर आपने पेस्ट कर दिया, आपने वहाँ पर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज़्म, एक आपने मैकेनिज़्म क्रिएट करा, इस्टेब्लिश कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ये इंश्योर करेगा कि जो भी एक्शंस और डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो जो भी एथिकल स्टैंडर्ड फर्म के बने हैं उससे मैच करते हुए लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम इन चीज़ों को देखता रहेगा। जैसे कि अगर आप जो एचआर हैं वो जो हायरिंग कर रहे हैं वो जो प्रोसेस है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस कर रहे हैं। जो मार्केटिंग के आपके सेल्समैन हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करके कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही टॉप मैनेजमेंट का ही कमिटमेंट है या मिडिल लेवल का ही कमिटमेंट है कि वो ही एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल तीनों को मिलकर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग रिजल्ट्स। हालांकि ये जो एथिक्स हैं ये नंबर्स नहीं है जो इजीली काउंट हो सकें, मेजर हो सकें, कंपेयर हो सकें, तो लेकिन हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है टाइम टू टाइम उसको मीटिंग अरेंज करनी चाहिए, ठीक है, और एथिकल प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए और एथिकल ऑडिट करना चाहिए ये चेक करने के लिए कि जो भी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन हो रही हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सब एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सब आपने एलिमेंट्स इन्वॉल्व कर लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि आप सक्सेसफुली बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर हम बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके हम बिज़नेस एथिक्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हम अनएथिकल बिहेवियर शो करते हैं वर्क प्लेस पे या हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो उससे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, लीगल इश्यूज़ क्रिएट होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन्स और पेनल्टीज़ ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ने लगेगी। दूसरा ये क्या आ जाएगा, पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो अगर आप एथिक्स में लैक करेंगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हिंडर होगी। नेक्स्ट है पुअर कंपनी क्रेडिटेबिलिटी, मतलब कि अगर आप अनएथिकल रहेंगे तो इससे आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। और जो पब्लिक है, जो आपके सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी सेल्स डिक्लाइन होने लगेगी, कस्टमर्स की नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम होने लगेंगे और आपको फिनेंशियल लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो अगर इसलिए बेटर है कि आप एथिकल एक्टिविटीज़ को फॉलो ज़रूर करें अपने बिजनेस एथिक्स में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस इन CSR एंड business ethics. Since both CSR and business ethics go hand in hand, but there are certain difference जो ये बताता है कि CSR and business ethics they both are different from one another, ठीक है। तो CSR क्या है, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। किसके लिए, इन जनरल पूरी सोसाइटी के लिए जनरली, ठीक है। लेकिन बिजनेस एथिक्स क्या है, ये बिहेवियर है बिजनेस का, जो बिजनेस के लोग हैं उनका बिहेवियर है, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, कंडक्ट है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, उससे डील करता है, ठीक है। इसलिए बिज़नेस एथिक्स को एक ब्रॉडर फील्ड में काउंट किया गया है और CSR को एक नैरो फील्ड में काउंट किया गया है। क्यों, क्योंकि जो CSR है वो सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन है, किसके प्रति, इन जनरल सोसाइटी के प्रति। लेकिन जो बिज़नेस एथिक्स हैं वो पर्टिकुलरली आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, हर एक के लिए सेपरेट हैं। हर एक के लिए, फॉर एग्जांपल जो आपके कस्टमर्स हैं, मे बी उनके लिए जो चीज़ सही हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत हो, या उनके लिए जो चीज़ गलत हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। तो हर एक पर्टिकुलर जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए आपके डिफरेंट एथिक्स हैं। और CSR की अगर हम बात करें
तो ये एक पूरी सोसाइटी को लेकर चलती है। अब सोसाइटी में जो उसकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए होती हैं, समझ रहे हो लर्नर्स। तो इसीलिए ही बोला गया है जो बिज़नेस एथिक्स का स्कोप है वो वाइडर है और जो CSR का स्कोप है वो नैरो है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, CSR क्या है, ये आपको बाउंडेशन इम्पोज करता है कि आपको सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, ठीक है। लेकिन बिजनेस एथिक्स से डील करता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपके बिहेवियर से डील करता है। तो एक तरीके से ये आपका कॉमन सेंस है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है और जिसके बेसिस पर जैसे जो चीज़ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जो चीज़ सही है वो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज़ सही है आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स किससे डील करता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब आपका कॉमन सेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक में अगर आप टोबैको और गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक तरीके से ये आपका कॉमन सेंस है ना कि आपको ये चीज़ जनरल पब्लिक में नहीं करनी है, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स क्या है, आपके कॉमन सेंस से ये डील करता है, ठीक है। So this is a difference among CSR and business ethics. So that's all about today. I hope आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।